मेष राशि वालों के लिए तो अब जीवन में उजाला आएगा ही आएगा, क्योंकि साढ़े साती जो प्रभाव आपको दे रहा था, जिसके कारण आप रुक जा रहे थे, काम बिगड़ जा रहा था, मन में एकदम से अशांति और चिंता पैदा कर रहा था, टेंशन बनाए रखा था, और आपको तो एकदम से गुस्सा इतना आता होगा कि जैसे लगता होगा कि कुछ ऐसा नुकसान आप कर सकते हैं जो आप मतलब बहुत बड़ा नुकसान आप कर सकते हैं। ऐसे गुस्सा भी आपको बहुत आता होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपके द्वादश भाव में बैठे शनि का प्रभाव था। साथ ही साथ आपको बता दें कि शनि बहुत खर्च भी करा रहे थे, बहुत खर्च, फालतू का खर्च, पैसे कहीं गुम हो जाना, कभी याद नहीं रहना, टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था जिस कारण से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, मतलब परेशान ही थे। लेकिन अब जो है वो शनि जो है वक्री अवस्था में है, और गुरु जो है वो इस समय आपके चौथे भाव में है। और अच्छी बात यह है कि आपके छठे भाव में 1 अगस्त से शुक्र की भी एंट्री हो जाएगी, 2 अगस्त को मंगल की एंट्री हो जाएगी, और ये 2 अगस्त को मंगल जो है वो आपके तृतीय पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। और जैसा कि राहु आपके लाभ के घर में है, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका ये जो आने वाला समय रहने वाला है 15 दिन का, वो बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा। तो इसमें आपको किस किस तरह का लाभ मिलेगा, क्या क्या फ़ायदा होगा, सभी विषय पर विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि मतलब इन 15 दिनों में नहीं, पूरे महीने सावन जब तक है तब तक आप शिव जी की आराधना बहुत करें। जी हाँ मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में घोर संकट ना आए, आए भी तो वो आपको परेशान ना करें, परेशानी आपके जीवन में ना आए, घोर संकट, परेशानी, विपदा, टेंशन, तनाव, कोई भी ऐसी परेशानी जो आपके जीवन को नुकसान कर सकता है, आप उससे बचे रहना चाहते हैं, तो मित्रों पूरे सावन शिव जी की जितना ज़्यादा आराधना, पूजा पाठ जैसे भी आप कर सकें। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह देते हैं कि ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ा सकते हैं। अब उसी के पीछे पड़कर आप ऐसा ना करें कि नहीं हमारे पास तो ये सामग्री है, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचें। केवल 1 लोटा जल भी आप चढ़ाएंगे, इससे भी शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप अपने सोच को बदल के एकदम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा और सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में इतने आएंगे कि आप समझ लें कि बहुत बहुत बड़े बड़े परेशानी से भी आप बच जाएंगे। तो ये ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब रखें, जिससे कि आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें, यहाँ जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, जो आपका बड़ा काम बनाएगा। सबसे बड़ी बात कि चौथे भाव का प्रभाव, और चौथे भाव के साथ तृतीय भाव में मंगल रहेंगे। चौथे भाव में इस समय सूर्य और साथ साथ देव गुरु बृहस्पति, लाभ के घर में राहु का रहना, ये आपके लिए इतना अच्छा प्लेसमेंट है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, ऐसी सोच आपकी होगी, मतलब महंगे कीमती चीज़ों की सोच जो आपकी होगी वो पूरे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अपने जन्म स्थान से दूर जाकर किसी अच्छे इंसान के एडवाइस से आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। यदि कुछ सोच रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हैं, करना कुछ सोच रहे हैं, पैसे को इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं, पैसे सही जगह पे लगाना सोच रहे हैं, तो अच्छा समय है। इस समय आपके सोच और किसी अच्छे इंसान का एडवाइस आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अच्छे इंसान को ही साथ लेकर आगे बढ़ें, अच्छे इंसान से ही एडवाइस लें, तब जाकर आपको लाभ होगा। वरना ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पंचम भाव में केतु बैठा है, तो कभी कभी आपके खुद के डिसीजन गलत साबित हो जाएंगे और परेशान आप ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है तो थोड़े से सावधानी बरतें। ऐसी कोई भी स्थिति हो तो एक चीज़ याद रखें कि किसी अच्छे और बहुत अपने लोग हों, उनसे आप एडवाइस लेकर काम करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़बरदस्त कल्याण होगा। साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि यहाँ प्रेम संबंध को लेकर, लव रिलेशन को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। अब ऐसे में आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध में सुधार होगा, लव रिलेशन में मजबूती आएगी, आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, किसी से लगाव बहुत ज़्यादा होने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। मतलब ये है कि इस समय नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने की बहुत अधिक संभावना है। यदि जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, निश्चित रूप से आपके अच्छे चलेंगे, लेकिन और अच्छे चले इसके लिए आपको प्रयासरत रहना है। अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, रिश्ते खराब हो जाए, रिश्ते टूट जाए, क्योंकि पंचम भाव में केतु है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। प्रेम संबंध में कभी कभी तो स्थिति ऐसी भी आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत गुस्से वाले भी होते हैं, ईगो वाले भी होते हैं, और जो आप चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर भी लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ऐसे में बहुत ज़िद्दी स्वभाव होने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध ना करें। ये तो है कि आप
क्रोधी भी बहुत होते हैं, लेकिन क्रोध कर पर कंट्रोल रखें। यदि क्रोधी होने के साथ साथ दया भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जो कोई कुछ यदि मांग दे तो आप उसे पूरा करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। अब यही चीज़ है कि इस समय आपके लिए बहुत कुछ आपके फेवर में है, आपका कल्याण हो सकता है, लेकिन इसके लिए एकदम से कह सकते हैं कि आपको एक्टिव रहना चाहिए। ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। इसमें आपको अपने बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, अचानक से फ़ायदा होगा, अचानक से आपका काम बनेगा, बहुत बड़ा काम बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण काम बनेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हाँ, ये है कि धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है, बहुत धन प्राप्त हो सकता है, ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है, अधिक से अधिक धन प्राप्ति, धन में इजाफा होने का पूरा योग इस समय बन रहा है। मतलब ये मान कर चले कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति इस समय बहुत मजबूत हो सकते हैं और इस समय आपकी आर्थिक उन्नति, तरक्की का बहुत अच्छा चांस बन रहा है। तो ऐसे में अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपके जो अच्छी स्थिति बन रहे हैं, आर्थिक मजबूती होने की स्थिति बन रही है, उसमें कोई गलती हो। आगे बात करें तो इस समय नौकरी का भी बहुत अच्छा चांस है। नौकरी के लिए बहुत मेहनत आप कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। इन 15 दिनों में जॉब, नौकरी से संबंधित शुभ समाचार आपको मिलने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। इसलिए इस समय यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। प्राइवेट में नौकरी मिलने की भी संभावना है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी नौकरी मिलने की, जॉब मिलने की संभावना है और बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति भी है, क्योंकि चौथे भाव में खुद ग्रहों के राजा जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी दिलाने वाले प्रमुख ग्रह जो कह सकते हैं वो हैं इस समय मजबूत स्थिति में। तो ऐसे में आप इस समय उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए, एक जॉब में सफलता मिल जाए, जॉब में प्रमोशन हो जाए, जॉब से संबंधित आपके बहुत सारे काम बन जाए, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो बस यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे, अच्छा उतना ही ज़्यादा आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके बहुत आगे निकलने का मतलब जीवन में उजाला आएगा, ऐसा समय आपको बता दें कि ये देखने को मिल रहा है। इसलिए बहुत कुछ आपके फेवर में हो सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस समय आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आप बिजनेस को संभालिए, बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। आपका इस समय जो काम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात मित्रों, इस समय आपको आपकी बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा तो बैंक बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। पैसे को कहीं गंवाएं नहीं, आगे बिजनेस में और लगा दे तो अच्छा रहेगा। यदि हो सके तो संभव हो तो आप बैंक बैलेंस कर दें। ऐसा ना करें कि पैसे को आप अपने सामने रखें, क्योंकि यदि आप जैसे ही सामने रखेंगे, पैसे अपने पास रखेंगे, वो पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। और ये समय आपके बिजनेस में प्रॉफिट का ही है, तो पैसे तो आते रहेंगे। पैसे को सही जगह यूज करेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। सोच बदलिए, बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ें। परिवार में कोई शुभ, मांगलिक, धार्मिक, अच्छे महत्वपूर्ण कार्य होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, पारिवारिक स्थिति में सुधार, अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। परिवार में कोई धार्मिक, मांगलिक कार्य होंगे तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ आएंगे और निश्चित रूप से मतलब एक परिवार में बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार योग है, जिससे कि परिवार में एक बेहतर माहौल भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ शनि भी वक्री हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनि वक्री है तो शनि वक्री से लाभ कुछ राशियों को मिलेगा, उसमें आपका भी नाम है, क्योंकि शनि वक्री हैं तो एक घर पीछे उनका प्रभाव, उनका पावर बढ़ जाता है उनकी। और एक घर पीछे 11 भाव है। 11 भाव का मतलब है पैसे, धन, इनकम, मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति। तो ये समय कह सकते हैं कि बहुत सारे आपके मनोकामना पूर्ण हो सकते हैं, कई महत्वपूर्ण कार्य आपके बन सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये आपके जीवन में सफलता, उन्नति देने वाला समय रहने वाला है। इसलिए इस समय निरंतर प्रयासरत रहें, यह आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, एक बहुत बड़ी बात आपको बता दें कि इस समय आपके शादी विवाह, इन 15 दिनों में शादी होगी नहीं, लेकिन विवाह की चर्चा होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, चर्चाएं, बातें होना अलग बात है, लेकिन शादी पक्की ना हो। पक्की भी होने की संभावना है, लेकिन पक्की हो भी तो थोड़े से समझदारी बरतें, अच्छे रिश्ते देखकर ही शादी के लिए हामी भरें या आगे बढ़ें। आगे बात करें तो मित्रों, बड़ी बात यह है कि इस समय जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं। ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं
कि जिससे वो अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड में मतलब नए रिकॉर्ड बना सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के लिए जो प्रयास इस समय आप कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट इस समय आपको मिल सकते हैं। आपके लिए इतना अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर ये बहुत भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। बस ये समझ लें कि पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ आपको नेगेटिव सोच दिमाग में नहीं रखना है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।